Hi scholars, hi parents. Today day 3 for our topic direct and indirect speech. आज हम लोग देखेंगे rather than rules, जो हम लोगों ने अभी तक के रूल्स देखे हैं उसके अलावा हम लोग किस तरीके से डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कल कहा था कि कुछ अलग आउट ऑफ द रूल भी जाके हमें कुछ काम करने होते हैं, तो देखते हैं कि आज किस तरीके से हम लोग वो चीज़ करते हैं। जैसे कि अगर हमारे सामने डायरेक्ट स्पीच में अगर क्वेश्चंस आ गए, कोई अगर हमें फर्स्ट पर्सन क्वेश्चन पूछ रहा है सेकंड पर्सन को, और वही सेकंड पर्सन वही क्वेश्चन थर्ड पर्सन को बता रहा है कि उसने ऐसा ऐसा पूछा था, तो किस तरीके से लिखा जाएगा। तो इसे हम लोग देखते हैं बारीकी से, और थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, एक तो WH टाइप और एक तो वर्बल यानी इज वॉज, जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो पहले आते हैं, बाद में सेंटेंस आता है ना। तो दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, तो मैंने दोनों टाइप के लेने की कोशिश किया हूँ और उसको हम लोग ट्राई करते हैं कि किस तरीके से सॉल्व किया जाए। तो देख, पहला वाला जो क्वेश्चन है वो है WH टाइप। माई फादर सेड टू मी वेयर हैव यू बीन। मेरे पापा ने मुझसे पूछा कि तुम कहाँ थे। तो अब देखो किस तरीके से चेंज करेंगे। यहां एज इट इज पहले लिखेंगे माई फादर, सेड की जगह आस्क कर देंगे। क्यों? क्योंकि पूछ रहे हैं ना, टू मी, ठीक है। दैट वेयर आई हैड बीन। पहले मैंने लिख लिया, उसके बाद में मैं बताता हूं किस तरीके से होता है। ये एज इट इज आ गया, जो हमारा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर था। सिर्फ मैंने क्या किया, सेड की जगह आस्क। क्यों? क्योंकि कोई प्रश्न पूछ रहा है ना, तो सेड नहीं लिखेंगे हम लोग, आस्क लिखेंगे। अब यहाँ जो मुख्य जो चीज है हमारी, जो चेंज करना है हमें, वेयर हैव यू बीन। अब ये वेयर यानी क्या है, हमारा WH टाइप क्वेश्चन वर्ड, तो हम उसको एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद में करेंगे अल्टा पल्टी। क्यों? इसके पीछे का कारण क्या है, जब भी हम WH टाइप क्वेश्चन लिखते हैं तो क्वेश्चन के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आता है। जैसे कि ये क्वेश्चन वर्ड है, उसके बाद तुरंत बाद ये आ गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, है ना। हेल्पिंग वर्ब आ गया, उसके बाद में हमारा नाउन या प्रोनाउन आता है ना। लेकिन हमें जब सेंटेंस बनाना होता है तो सेंटेंस में हमारा क्या चाहिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट चाहिए। तो मैंने WH टाइप का क्वेश्चन एज इट इज रखा, उसके बाद में ये नाउन लिया। अब ये यू का मैंने आई क्यों किया, क्योंकि ये यू किसके लिए था, ये मी के लिए यानी मेरे लिए था, है ना। पापा किससे प्रश्न पूछ रहे थे, मुझसे, तो मेरे लिए ये यू लिखा था मेरे लिए, तो इसलिए मैंने इसका आई किया। हैव का क्या होगा, पास्ट टेंस हैड, है ना। तो बीन का बीन मैंने ऐसा लिख लिया, यानी अल्टा पल्टी करके मैंने यहाँ लिख लिया। WH टाइप का एग्जैक्ट वैसी का वैसी अल्टा पल्टी कर लिया, यू इधर गया, हैव इधर गया। अब यू का आई हो गया कन्वर्ट प्रोनाउन, और ये हैव का पास्ट होता है हैड बीन। तो उस तरीके से मैंने WH टाइप क्वेश्चंस को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट किया। अब सेकंड ये है वर्बल, जहां मैंने पहले कहा था कि हेल्पिंग वर्ब पहले आते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब आते हैं तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे। पहले तो एज इट इज ये लिख लेंगे, मिसेस निम्मी आस्क्ड। ये याद रखने वाली बात है कि जब भी क्वेश्चन मार्क वाला आता है तो वहां सेड की जगह आस्क्ड लिख लो, क्योंकि वो प्रश्न पूछा जाता है ना। तो इसलिए दैट, अब ये इज, मुझे अगर सेंटेंस लिखना है तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, है ना, तो वर्ब की जगह जाना चाहिए और सब्जेक्ट पहले आना चाहिए। तो किस तरीके से मैं ये इज को हटा के कहीं और रख लूंगा, ठीक है। लेकिन अब ये जगह खाली होगी, है ना। अब ये क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि क्या मिस्टर सैम घर पर है, क्या मिस्टर सैम घर पर है। तो अब मुझे वो जो सेंटेंस जो लिखूंगा उसमें भी इसी तरीके का कुछ आना चाहिए कि क्या मिस्टर सैम घर पर है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, एक बाहर से कोई एक एजेंट लूंगा यूज करने के लिए। तो एजेंट है मेरे पास, दो एजेंट मैं लगा सकता हूं उसमें, इफ या तो वेदर, है ना। तो मैं यहां से इफ ले लेता हूं, इफ मिस्टर सैम इज हट गया, ठीक है। इसको क्योंकि हमको शिफ्ट करना है एज पर द सेंटेंस रूल, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के बाद वो लगेगा, है ना। तो इसलिए मैंने इस को हटा दिया, लेकिन इसकी खाली जगह हो गई थी तो मुझे एक वहां
कंडीशनल वर्ड चाहिए था, तो कंडीशनल वर्ड मैंने यहाँ इफ लिख लिया, यहाँ मैंने नाउन लिख लिया मिस्टर सैम। अब ये इज यहाँ जाएगा, लेकिन अब इनडायरेक्ट स्पीच में इज का क्या होगा, वॉज, तो यहाँ लिख लिया मैंने वॉज एट होम। समझा, बड़ा इजी है। WH टाइप में क्या करना है, अल्टा पल्टी करना है, सब्जेक्ट को और वर्ब, यानी कि वर्ब को सब्जेक्ट की जगह, सब्जेक्ट को वर्ब की जगह। WH टाइप का जो भी वर्ड रहेगा वो एज इट इज रहेगा, ठीक है। इसमें क्या करना है, जो हमारा वर्बल वर्ड रहता है उसे हमें नाउन के बाजू में ढकलना होता है, लेकिन जब वो खाली होता है तो उसके जगह कोई कंडीशनल वर्ड आना चाहिए, इफ, वेदर, है ना। तो इस तरीके का वर्ड अगर आता है उसके बाद में फिर हम लोग बाकी का लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी का रूल तो तुम्हें पता ही है कि इसका क्या करना है ना, और हैव का क्या करना है। तो इस तरीके से WH टाइप के और वर्बल टाइप के क्वेश्चंस को इनडायरेक्ट स्पीच में सॉल्व किया जाता है। अब बारी आती है इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस यानी जिसमें रिक्वेस्ट झलकती हो, सजेशन झलकता हो, ऑर्डर झलकता हो, है ना। तो इस तरीके का जो सेंटेंस आता है उसे कहा जाता है इंपेरेटिव सेंटेंस। तो मैंने इसमें कुछ 2 सेंटेंस लेने की कोशिश किया हूं ताकि आप लोगों को अलग अलग टाइप के अलग अलग फ्लेवर में समझ में आए। जैसे कि पहला वाला सेंटेंस है कि कोई ऑर्डर दे रहा है, चिल्ला रहा है, और दूसरा कोई प्रेयर कर रहा है। तो ये दोनों भी इंपेरेटिव सेंटेंस है। तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, गेट आउट ऑफ द बस यू नॉटी बॉय, ये बस से बाहर निकल जाओ नटखट बच्चे। चिल्लाया कौन, शाउटेड द कंडक्टर, कंडक्टर ने चिल्लाकर कहा कि ये बस से बाहर निकल जाओ तुम शरारती बच्चे। तो किस तरीके से चेंज करेंगे, द कंडक्टर ऑर्डर नॉटी बॉय, अब मैंने क्या कर दिया, यही पास्ट टेंस लगा दिया है ना। द कंडक्टर ऑर्डर नॉटी बॉय टू गेट आउट ऑफ द बस। सीधा सीधा मैंने सेंटेंस लिख दिया, द कंडक्टर ऑर्डर नॉटी बॉय। अब यहाँ का नॉटी बॉय ले लिया मैंने सेकंड पर्सन, है ना, क्योंकि वो उसी को बोल रहा है। तो मैंने सीधा सीधा क्या कर दिया, यहाँ सेकंड पर्सन को लगा दिया यहाँ, और बाकी का एज इट इज लिख लिया टू लगाकर, है ना। सिंपल सिंपल सादा सादा लिख लिया। अब दूसरा, ये तो हो गया मेरा ऑर्डर यानी चिल्लाने वाला आइटम। दूसरा हो गया प्रेयर, कोई एक प्रेयर कर रहा है भगवान से। तो किस तरीके से, बी मर्सीफुल टू मी ओ गॉड फॉर आई एम अ सिनर, हे भगवान मुझ पे कृपा दृष्टि रखो, मेरे कर्मों को माफ करो, मैंने जो भी गलतियां किया हूं उसको माफ करो, क्योंकि मैं एक अबोध बालक हूं। तो किस तरीके से, ही सेड, है ना। तो ही सेड, अब वो भगवान को कह रहा है क्या, नहीं, वो प्रेयर कर रहा है ना। तो क्या लिखेंगे हम, ही प्रेड, PRAYED, प्रेड टू गॉड, he prayed God, सॉरी, अब यहां हम लोग थोड़ा सा चेंज करते हैं, जो मुझे अच्छा लग रहा है मैं उस हिसाब से लिख रहा हूं। he prayed God to be merciful for, अब ये I हो गया, I किसके लिए है, ही के लिए, ये I किसके लिए, ही के लिए। तो यहां प्रोनाउन चेंज होगा हमारा फॉर ही। अब ये एम यानी कि क्या है हमारा, सॉरी, एम यानी क्या है हमारा, प्रेजेंट टेंस। तो इसको क्या करेंगे, पास्ट टेंस में कन्वर्ट करेंगे। तो एम का क्या होगा, वॉज अ सिनर। फिर से और एक बार देख लेते हैं। ही प्रेड, किसको कर रहा है, भगवान को। ही प्रेड गॉड टू बी मर्सीफुल फॉर ही वॉज सिनर, उसने भगवान से प्रार्थना की कि उसे माफ कर दिया जाए क्योंकि वो एक अबोध बालक है, ठीक है। तो इस तरीके का हुआ। और अब जो आते हैं वो आते हैं लेट्स टाइप के सेंटेंस पे। लेट्स, अब ये मीनिंग क्या होता है लेट्स का, व्हाट इज लेट्स। लेट्स यानी हम लोग क्या होता है, अब दो चीजें होती है, एक होता है LETS लेट्स, या तो LET'(S), दो चीजें लिख लेता हूं मैं, LETS लेट्स या तो LET'(S), ठीक है। ये दोनों चीजें होती है प्लूरल के लिए,
प्लूरल के लिए, यानी कि अनेक वचन के लिए होती है। ये दोनों चीजें अनेक वचन के लिए होती है। अब फिर उसके बाद और कौन सा है, तो एक है लेट। लेट होता है सिंगुलर, लेट होता है सिंगुलर, किसी एक पर्सन के लिए लगा होता है। अब यहां देखने वाली बात यह है कि कौन सा लगा है, अपोस्ट्रोफी एस वाला, है ना। लेट गो आउट फॉर अ पिकनिक द बॉयज सेड। अब ये लेट क्या होता है, लेट हमेशा होता है सजेशन देने के लिए, चलो हम पिकनिक चलते हैं। तो क्या हो रहा है यहाँ, सजेशन दे रहा है कोई, है ना, कि चलो हम पिकनिक चलते हैं। जो एग्री होंगे वो जाएंगे, जो नहीं होंगे वो नहीं जाएंगे। यानी कि क्या कर रहे हैं लोग, हम लोग कहते हैं पूरे क्लास को चलो आज पढ़ाई करते हैं, है ना। तो क्या कर रहा हूं मैं, सजेशन दे रहा हूं कि चलो हम सब मिलकर पढ़ाई करते हैं, हम सब, वो हम सब के लिए वहां क्या लगा है, लेट्स। तो किस तरीके से चेंज होगा, द बॉय सजेस्टेड अब मैंने बोला था लेट्स किसके लिए है, प्लूरल के लिए, तो वहां क्या आएगा, दे शुड, सजेस्टेड है करके यहां हमने शुड लगाया, दे शुड गो आउट फॉर अ पिकनिक। अब यहां मैंने गो को गो ही रखा, गो वेंट गॉन क्यों नहीं लगाया, है ना। तो मैंने पहले ही रूल्स में बता चुका हूं कि वुड, शुड, कुड, माइट, अगर ये चार शब्द होते हैं तो उसके बाद आने वाले शब्द में नो चेंज होता है, वो हमेशा V1 में ही रहेगा। क्यों, क्योंकि हमने उसका पास्ट टेंस पूरा उंडेल दिया है वो शब्द में, है ना। तो यहाँ शुड लगा दिया तो इसलिए वो एज इट इज रहेगा, V1 रहेगा। अगर यहाँ सपोज V2 या V3 फॉर्म रहेगा तब भी वो कन्वर्ट होके V1 में ही आएगा। क्यों, क्योंकि उसका जितना भी पास्ट है हमने उसके साथ वाले शब्द यानी मॉडल ऑक्सिलरी में दे दिया है, वुड, शुड, कुड, माइट, इसलिए यहाँ नो चेंज होगा। हाँ, लेकिन उसके हिसाब से हमने प्रोनाउन जरूर चेंज किया है, जो कि मैंने रूल्स में पहले बताया था, कुछ चेंज हो ना हो लेकिन प्रोनाउन हमेशा चेंज होगा। तो आप हर एक इसमें देखेंगे कि कोई भी चीज में चेंज हुआ नहीं हुआ वो अलग बात है, लेकिन प्रोनाउन हमेशा चेंज होगा एज पर द फर्स्ट पर्सन एंड टॉकिंग टू थर्ड पर्सन, यानी कि हमारा प्रोनाउन या नाउन हमेशा चेंज होता है। तो आज हमने 5 प्रश्न देखे, जिसमें कि एक WH टाइप का क्वेश्चन वाला, WH टाइप के क्वेश्चन में हमने क्या किया, WH टाइप का एज इट इज रखा, उसके बाद में हमने अल्टा पल्टी कर दिया सब्जेक्ट का वर्ब के साथ, वर्ब का सब्जेक्ट के साथ, फिर सब्जेक्ट को यानी कि नाउन को एज पर द स्पीकर चेंज कर दिया और उसके बाद में वर्ब को एज पर द टेंस चेंज कर दिया, ठीक है। फिर हम आए वर्बल क्वेश्चन जिसमें कि इज, एम, आर, वॉज, वेयर होता है ना। तो उसको हमने क्या किया, इज को सब्जेक्ट के बाद लगाया, लेकिन इज की जब जगह खाली होती है तो वहां कुछ ना कुछ लगाना होता है, तो वहां मैंने एक कंडीशनल वर्ड लगाया, वहां कंडीशनल वर्ड ही आएगा, ठीक है। कंडीशनल वर्ड यानी इफ, वेदर, कुड, ऐसे इस तरीके के जो कंडीशनल वर्ड तुम्हें सुटेबल लगते हैं वो लगाइए। मैंने यहाँ इफ लगाया, ठीक है, तो इस की जगह भर गई, उसके बाद में मैंने सब्जेक्ट लिया। तो मैंने जो बोला था कि वर्बल जो है, जो हेल्पिंग वर्ब है उसको सब्जेक्ट के बाद लगाना है, तो मैंने सब्जेक्ट के बाद लगाया। लेकिन इज का फिर पास्ट टेंस क्या होगा, वॉज, तो मैंने क्या कर दिया, उसे कन्वर्ट कर दिया और बाकी का ऑब्जेक्ट एज इट इज रख दिया। उसके बाद हम लोग आए इंपेरेटिव सेंटेंस में। तो पहला इंपेरेटिव सेंटेंस है कि कोई ऑर्डर दे रहा है, तो एक बच्चे को एक कंडक्टर ऑर्डर दे रहा है, तो मैंने उसे क्या कर दिया, कंडक्टर ऑर्डर, यही मैंने क्या कर दिया, उसे पास्ट में कन्वर्ट कर दिया और सेकंड पर्सन को डायरेक्टली लगा दिया यहाँ कि वो ऑर्डर किसको दे रहा है। तो द कंडक्टर ऑर्डर नॉटी बॉय टू गेट आउट ऑफ द बस। अब ये टू गेट आउट, टू गेट, अब ये गेट को चेंज क्यों नहीं किया, गेट को गॉट क्यों नहीं किया, है ना। ये भी प्रश्न आता है क्योंकि प्रेजेंट है तो पास्ट में होना चाहिए था, लेकिन इसके साथ टू गेट लगा है ना। तो टू गेट लगता है तो ये क्या बन जाता है, इन्फिनेटिव, है ना। इन्फिनेटिव हमेशा रूट फॉर्म में ही होता है, यानी V1 फॉर्म में ही होता है। जो भी टू के साथ लगा हुआ होता है वो V1 फॉर्म में होता है, इसीलिए उसे चेंज नहीं किया जा सकता, इसीलिए ये एज इट इज रहेगा V1 फॉर्म में ही। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है वो उसी तरीके से। फिर हमने देखा कि कोई प्रे कर रहा है भगवान से, तो मैंने क्या करने की कोशिश किया कि वहां मैंने सेड की जगह पहले तो प्रेड कर दिया और जिसे वो प्रे कर रहा है उसका नाम लिख लिया। तो वो भगवान को प्रे कर रहा है किस बारे में, कि उसे उसके ऊपर कृपा दृष्टि बनाने के लिए। अब यहाँ भी वैसी टू लगा है, टू भी प्रत्यय है ना, यानी इन्फिनेटिव लगा है, तो कहीं भी कोई चेंज नहीं होगा। और चेंज होगा तो फिर ये जो सेकंड सेंटेंस है उसमें
अब यही एज पर द आई लगा है, ठीक है, आई किसके लिए, प्रे करने वाले के लिए, इसलिए उसके लिए ही लगा है क्योंकि यहाँ ही है। एम का एज पर द टेंस, पास्ट टेंस के हिसाब से वहां एम का वॉज कर दिए और बाकी का ऑब्जेक्ट एज इट इज रख लिए। उसके बाद में लेट्स वाला क्वेश्चन लिए, ठीक है, लेट्स एस लगा है तो वो होता है प्लूरल के लिए, कोई सजेशन देता है तब वो लगाता है लेट्स। तो मैंने भी वही कोशिश किया। अब यहाँ कुछ लड़के सजेशन दे रहे थे, द बॉयज सजेस्टेड, दे यानी कि सब लोग, वो लोग, शुड यानी कि सजेशन दे रहे इसलिए वहां शुड कुड है ना, इस तरीके का हम लोगों ने लगाने की कोशिश की है। अब जब शुड लगा है, मॉडल ऑक्सिलरी लगा है, तो उसके साथ आने वाला जो वर्ब है वो हमेशा V1 फॉर्म में होगा, नो चेंजेस, उसमें चेंजेस नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि हमने वहां एक मॉडल ऑक्सिलरी एज अज्यूम हमने पास्ट टेंस यूज किया है, तो इसीलिए इसके साथ आने वाला शब्द हमेशा V1 में होगा और बाकी का एज इट इज। आशा करता हूं कि ये पास्ट सेंटेंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे और इसी तरीके के प्रश्न हम लोग कर लेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, stay at home, protect your family from COVID-19, buy Chinese product totally, wear mask everywhere. Jai Hind.